लोकसभा में पेश हुआ महिला आरक्षण बिल पर एकजुट दिखे सभी दल। जाने क्या है महिला आरक्षण बिल, क्यों 27 सालों से नहीं हुआ पेश। देश के नए संसद भवन में बुलाए गए विशेष सत्र में बीते तकरीबन 27 सालों से अधर में लटका महिला आरक्षण बिल आखिरकार पेश हो ही गया। बता दें, इस बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया है और इसे कई मायनों में ऐतिहासिक बड़ा कदम बताया जा रहा है, जिसके लागू हो जाने पर देश की विधानसभाओं से लेकर देश की संसद तक सदस्यों की संख्या में महिलाओं और पुरुषों के अनुपात में बड़ा बदलाव आ जाएगा। इसी को देखते हुए आज हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में इस बिल से जुड़े हर एक महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे कि क्यों खास है ये बिल और इससे सरकारों से लेकर आम जनता तक को क्या फायदा मिलेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या है महिला आरक्षण बिल। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में मंगलवार को महिला आरक्षण बिल पेश किया। इस विधेयक के कानून में बदलने के बाद सदन में महिलाओं की 33% अनिवार्यता हो जाएगी। महिला आरक्षण बिल, इस बिल में लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई है। इसे 128वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत पेश किया गया है। इस संशोधन के बाद लोकसभा में 1/3 भागीदारी महिलाओं की होगी। साथ ही इस विधेयक से महिला सशक्तिकरण को मजबूती मिलने के साथ ही आधी आबादी के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा मिलेगा। महिला आरक्षण विधेयक में दिल्ली विधानसभा में भी महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने का प्रावधान है। इसके तहत दिल्ली विधानसभा में भी महिलाओं की 1/3 भागीदारी अनिवार्य हो जाएगी। इससे राष्ट्र राजधानी में महिलाओं को सक्रिय राजनीति में आगे बढ़ने में गति मिलेगी। इस कानून के बाद लोकसभा में कम से कम 181 महिला सांसद चुनकर आएंगी। फिलहाल सदन में महिला सदस्यों की संख्या 82 है। आपको बता दें, लोकसभा और दिल्ली विधानसभा की तर्ज पर ही देश के सभी राज्यों के विधानसभाओं में भी ये बदलाव लागू होगा। जैसे लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित हो जाएंगी, ठीक उसी तरह से सभी राज्यों के विधानसभाओं में महिलाओं की 33% सीटें अनिवार्य हो जाएगी। 33% कोटे में 1/3 सीटों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के आरक्षण की भी बात कही गई है। चलिए अब जान लेते हैं कि ये आरक्षण कब तक प्रभावी रहेगा। आरक्षण का कब तक रहेगा प्रभाव। आपको बता दें, जहां एक तरफ इस बिल के कानून बनने के बाद लोकसभा, दिल्ली विधानसभा और सभी राज्यों के विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ जाएगी, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के लिए लाए गए इस बिल के मुताबिक महिलाओं को मिलने वाला ये आरक्षण 15 सालों तक प्रभाव में रहेगा। इसके साथ ही इसमें प्रावधान है कि सीटों का आवंटन रोटेशन प्रणाली के तहत किया जाएगा। क्यों 27 सालों से अधर में लटका है बिल। साल 1996 में तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने पहली बार सदन में महिला आरक्षण बिल पेश किया था, लेकिन भारी विरोध के कारण पास नहीं हो सका। इसके बाद अलग अलग सरकारों में समय समय पर बिल सदन में पेश किया गया, लेकिन भारी विरोध के चलते अभी तक इसे मंजूरी नहीं मिल पाई थी। बिल का सबसे बड़ा विरोध 1998 और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में देखने को मिला था। बिल को लेकर सदन में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सिर्फ जोरदार बहसबाजी ही नहीं, बल्कि कानून मंत्री के हाथ से बिल छीनकर उसकी कॉपियां सदन में फाड़ दी गई थी। हालांकि 2008 में यूपीए सरकार में बिल को राज्यसभा में मंजूरी मिल गई थी, लेकिन लोकसभा में पेश न हो पाने के कारण बिल 27 सालों से अधर में लटका हुआ था। चलिए अब जान लेते हैं इस बिल पर विपक्षी दलों का क्या कहना है। महिला आरक्षण बिल पर संसद में फिर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने। एक तरफ महिला आरक्षण बिल को लेकर जहां सरकार को तमाम दलों का समर्थन मिला है, वहीं दूसरी तरफ इस बिल को लेकर कांग्रेस बीजेपी में क्रेडिट लेने की होड़ मची है। इस बिल के पेश होने के बाद CPP चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने कहा, ये बिल अपना है। मैडम, महिला आरक्षण बिल आ रहा है संसद में, ऐसा कहा जा रहा है। आप मैडम आपकी मांग थी मैडम, महिला आरक्षण विमेंस रिजर्वेशन बिल अपना है। आपने कई बार लिखा भी था मोदी सरकार ने। सोनिया के इस बयान को खुद कांग्रेस पार्टी ने शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, CPP चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी संसद पहुंची। महिला आरक्षण बिल के सवाल पर उन्होंने कहा, ये अपना है। साल 2010 में यूपीए की चेयरपर्सन रहते हुए उन्होंने महिला आरक्षण बिल को राज्यसभा में पेश कराया था। इसके बाद से वो लगातार इस प्रयास में लगी रही कि ये बिल पास हो जाए। इतना ही नहीं, आज खुद सदन में बोलते हुए सोनिया गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को महिला आरक्षण बिल लाने का श्रेय दिया। उन्होंने कहा, पहली बार स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं का प्रतिनिधित्व तय करने के लिए संवैधानिक संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी द्वारा लाया गया था। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं।
अध्यक्ष महोदय, खुद मेरी जिंदगी का यह बहुत मार्मिक क्षण है। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। उन्होंने लाए थे जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। बाद में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया। आज उसी का नतीजा है कि देश भर के स्थानीय निकायों के जरिए हमारे पास 15 लाख चुनी हुई महिला नेता है। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा। जबकि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस और इसके साथियों ने सत्ता मोह में महिला आरक्षण बिल को लटकाए रखा, जबकि भाजपा सरकार ने 4 बार बिल को पारित कराने की कोशिश की। वहीं ये तो रही बात कांग्रेस और बीजेपी की। अब बाकी विपक्षी दलों का इस पर क्या कहना है वो आपको सुनाते हैं। आपको बता दें, बसपा सुप्रीमो मायावती ने जहां एक तरफ महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया, वहीं दूसरी तरफ ये भी कह दिया कि अगर महिलाओं को 50% रिजर्वेशन मिलता है तो हमारी पार्टी इसका स्वागत करेगी। और आज इस नए संसद भवन में केंद्र सरकार द्वारा महिला आरक्षण बिल प्रस्तुत किया जाएगा। यह ऐसी मीडिया में काफ़ी आम चर्चा है, जिसके पक्ष में बीएसपी सहित अधिकांश पार्टियां भी अपना मत देंगी, ऐसी भी पूरी संभावना है। अन्य पार्टियों के बारे में भी ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी को पूरी उम्मीद है कि चर्चा के बाद इस बार ये महिला आरक्षण बिल जरूर पास हो जाएगा, जो ये अभी तक लंबे अरसे से लटका हुआ था। और इस संदर्भ में मैंने अपनी पार्टी की ओर से एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार संसद में ये कहा था कि हमारी पार्टी तो ये चाहती है कि देश की महिलाओं को लोकसभा व राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण 33% देने की बजाय यदि उनके आबादी को भी ध्यान में रखकर 50% आरक्षण दिया जाता है तो इसका भी हमारी पार्टी पूरे तय दिल से स्वागत करेगी। सरकार इसके बारे में भी जरूर सोच विचार करे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा था कि महिलाओं को जो भी आरक्षण दिया जाता है तो उसमें से SC, ST व OBC वर्गों की महिलाओं का आरक्षण का कोटा अलग से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। वहीं मायावती के अलावा आम आदमी पार्टी का भी इस बिल को लेकर बड़ा बयान आया है। दिल्ली की आप सरकार में मंत्री अतिशी ने कहा कि ये महिला आरक्षण बिल नहीं बल्कि 2024 के चुनाव से पहले महिला बेवकूफ बनाओ बिल है। वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो 91st अमेंडमेंट हुआ था उसके अनुसार 2026 से पहले नेशनल लेवल पर डिलिमिटेशन हो ही नहीं सकता। इसका मतलब कि जिस महिला आरक्षण बिल का इतना ढिंढोरा पीटा जा रहा है उसका जल्द से जल्द इम्प्लीमेंटेशन अगर होगा तो 2027 या 2028 में होगा, ये 2024 में होने वाला नहीं है। तो जब हम इस बिल के प्रावधान को पढ़ते हैं तो ये समझ में आ जाता है कि 2024 के चुनाव से पहले देश की महिलाओं को बेवकूफ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये मांग है कि ये जो बिल संसद में पेश किया जा रहा है
इस बिल में संशोधन किया जाए, डीलिमिटेशन का, सेंसस का इंतजार ना किया जाए और आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि महिलाओं का आरक्षण 2024 के ही चुनाव से किया जाए। खैर, इस बिल पर सभी दलों की अपनी अपनी राय है। कोई इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है तो कोई इसे बेवकूफ बनाओ बिल बता रहा है। लेकिन ये कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि महिला आरक्षण बिल पेश होने के बाद भारत की महिलाओं को भारत की संसद और विधानसभाओं में भी उनका उचित स्थान मिलेगा। हमारी आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पीपल भारत। देश दुनिया की हर खबर की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।